हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन। आप सभी का विशाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9 की गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का बेसिक पढ़ा हुआ था और आज हम उसकी प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप लोगों को ये सजेशन है कि आप पहले बेसिक पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए प्रश्नावली को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रश्नावली 1.1 और इसमें हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? तो दोस्तों, 0 एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? इसका जवाब ये है, किसी भी परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चूँकि जीरो के बटे में हम 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती है? एक परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम P/Q के रूप में यानी कि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें इन्होंने कंडीशन भी दी थी कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो हाँ, 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे 1 है तो ये हर 0 भी नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब दूसरे सवाल की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्या 3 या 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं उसको देखते हैं। लेकिन पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी दो संख्याएं हो, कोई भी दो संख्या हो, तो उन दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में जितनी संख्याएं पूछी जाती हैं तो हमें उतनी संख्या निकालनी है। तो देखते हैं संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो हमें निकालनी है संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले नंबर हम इसके लिए एक परिमेय संख्या के रूप में बदल देते हैं। तो चूँकि इसके हर में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 और 4 को हम इसे इस प्रकार से 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। चूँकि हम इसमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके निकालने का आसान तरीका ये है कि जितनी भी परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए उससे एक ज़्यादा का इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इसकी सहायता से हमें सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी कोई कन्फ्यूजन के। तो देखते हैं, चूँकि इसमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो इसका एक ज़्यादा यानी कि 7। तो संख्या 7 से हम इन दोनों के अंश व हर में गुणा कर देते हैं। तो हम लिखते हैं संख्या 7 से दोनों के अंश व हर में गुणा करने पर गुणा करते हैं। तो 3/1 इसके अंश में भी 7 से और हर में भी 7 से। इसी प्रकार से 4/1 तो इसके अंश में भी 7 से और हर में भी 7 से। तो देखते हैं क्या मिलता है। 7 और 3 का गुणा किया तो 7 तिया 21, 7 एकम 7। इसमें देखा तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर आपका बराबर आ गया है और ऊपर है आपका है यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 28 है और इन दोनों के बीच में हमें 6 संख्याएं आसानी से मिल रही हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी आपका 21/7 तो है ही पहले से, इसके अलावा आ जाएगा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28/7 पहले से दिया गया है, तो आपके लिए टोटल 6 संख्याएं यहाँ पे प्राप्त हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारा दूसरा हल भी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल दिया गया है कि संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो दोस्तों आपने पिछले वाले सवाल में देखा था कि हमें यहाँ पे केवल 3 और 4 दिया गया था, तो हमने सबसे पहले नंबर इसके बटे में 1 लिखा था ताकि ये परिमेय संख्या बन जाए। तो चूँकि ऐसे वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में पहले से ही नीचे 5 दिया गया है, तो ये दोनों पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में हमें दिए गए हैं। तो इसमें स्थिति में हमें नीचे 1 या कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें डायरेक्टली ये देखना है कि हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में 5 परिमेय संख्या निकालने को कहा गया है, तो 5 से 1 ज़्यादा यानी कि संख्या 6 से हम इन दोनों में गुणा करते हैं। तो हम इन लिखते हैं संख्या 6 से दोनों के अंश व हर में गुणा करने पर, तो 6 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/5, इसके अंश में भी 6, हर में भी 6। इसी प्रकार से 4/5, इसके अंश में भी 6 और हर में भी 6। गुणा करते हैं तो 6 तिया 18, 6 पंचे 30। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। तो देखते हैं इसके बीच में क्या हमें 5 परिमेय संख्या मिल रही हैं। हाँ मिल रही हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/23 और 23/30। तो हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, हमें 5 परिमेय संख्या यहाँ पे मिल रही हैं। तो लिखते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। कौन कौन सी आ जाएंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार से आपका ये तीसरा सवाल भी पूरा होता है। दोस्तों इन सवालों को हल करने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो नीचे हर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जब हमने दूसरा सवाल हल किया था तो उसमें हमने नीचे दोनों में 1 लिखा हुआ था जो कि दोनों बराबर थे, और तीसरे वाले सवाल में पहले से ही नीचे 5 दिया गया है, तो ये भी आपको नीचे दोनों साइड बराबर है। यदि आपको ये बराबर नहीं आता है तो इस स्थिति में आपको पहले दोनों संख्याओं के हर यानी कि डिनोमिनेटर के लिए बराबर करना पड़ेगा। चलिए अब हम हमारे चौथे सवाल की ओर जाते हैं। चौथे सवाल में हमें सत्य असत्य के बारे में पूछा गया है। तो चलिए जल्दी चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पहला पूछा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। चलिए तो इसे देखते हैं कि हमारा सत्य होगा या असत्य होगा। तो प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से 1 से, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये आपकी अनंत तक जाने वाली संख्या है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये भी हमारी अनंत तक जाती है। तो इन्होंने पूछा था क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप देख सकते हैं एक प्राकृत संख्या है, साथ में वो पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृत भी है, 3 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी सम्मिलित हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। ठीक है, इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित होती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा क्या दिया है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक, तो इसका उत्तर देखते हैं। पूर्णांक में क्या क्या आ जाते हैं? पूर्णांक में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाते हैं, और आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और पूर्ण संख्या में हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि पूर्ण संख्याओं में हमेशा धनात्मक संख्याएं ही आती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूर्ण संख्याओं में माइनस यानी नेगेटिव नंबर से नहीं आते हैं। और इन्होंने पूछा हुआ था क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो यदि मैं एक उदाहरण ले लूँ -2, तो -2 एक पूर्णांक तो है परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका आपका उत्तर क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है, इसका कारण हम क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी माइनस वाली संख्या, जैसे हमने लिखा कि -3 एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी आपका एक असत्य है, इसको समझते हैं। जैसे कि हमने एक परिमेय संख्या ली, कोई सी भी हमने एक परिमेय संख्या ले ली, जैसे हमने लिया 1/5। ठीक है, परिमेय संख्या हमने पढ़ा था, जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे हमने लिया 1/5, ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गया। और ये पूर्ण संख्या हमने देखी है, पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से, 0 1 2 3 4, ये आपकी अनंत तक जाती है। ठीक है, तो यदि आप 1/5 को आगे हल करते हो तो 1/5 को हल करने पे कितना आता है? 0.2। और आपने यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण संख्या में कहीं पे भी दशमलव शामिल नहीं होता है, इसमें हमेशा पूरी संख्या शामिल होती है। 0 1 2 3 4, कहीं भी इसमें दशमलव नहीं आता है। ठीक है, जबकि परिमेय संख्याओं के लिए हम अंश बटे हर के बाद सॉल्व करने के बाद 0 के दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि इसमें कहीं भी दशमलव नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है? असत्य है। इसका कारण क्या हो जाएगा? इसमें हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि 1/5 आपकी परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज हमने पहली प्रश्नावली पढ़ी और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये समझ में आई होगी। यदि आपके लिए इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप हमें ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को भी भेजें ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। नमस्कार।